अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से CIT सीरीज़ की 36th वीडियो के साथ जो है आपके सामने हम हाजिर हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने 35 वीडियो अब तक कंप्लीट कर ली हैं, 35 क्लासेस यानी कि अब तक कंप्लीट कर ली हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के फ़ीडबैक से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप हमारे इन कोर्सेज़ को इस कोर्स को जो है बहुत पसंद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है हमारे इस कोर्स को जो है आगे भी शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे, शेयर करते होंगे, क्योंकि ज़रूरी है। मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि अवेयरनेस फैलाई जाए उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है इंस्टीट्यूट जाने का। और ये जो CIT का जो बेसिक CIT का जो कोर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स होता है। इसको कंप्लीट करने का टाइम नहीं है उनके पास। दूसरी बात ये है कि उनकी जो हाई फीसिस हैं, जो आजकल के इंस्टीट्यूट बहुत हाई फीसिस ले रहे हैं। आई थिंक इस दौर में आजकल मेरे ख़्याल से इसकी फ़ीस 2000 रुपये मंथली चल रही है और 6 महीने का कोर्स करवाते हैं। तो हम जो है मुनासिब बजट में रहते हुए हम ये कोर्स आप सबको कंप्लीट करवाना चाहते हैं और आप लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ताकि आप अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को जो है वो सेव कर सकें। तो ये काफ़ी लंबी बातें हो गई। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए ताकि आप लोग बहुत कामयाबी के साथ ये कोर्स कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अटेंडेंस रजिस्टर हम बना रहे थे। अटेंडेंस रजिस्टर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हर फ़र्द की, हर एम्प्लॉय की जो है प्रेजेंट और एब्सेंट शो की जाती है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस रजिस्टर बहुत ज़रूरी है। आज हम इस शीट को जो है वो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगाना बाकी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L, यहाँ पर A लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पर P लिख देता हूँ, यहाँ पर A लिख देता हूँ, यहाँ पे L लिख देता हूँ। P का मतलब प्रेजेंट, A का मतलब एब्सेंट और L का मतलब लीव। तो आपको जो है पूरे महीने में काउंट करना है कि किस एम्प्लॉय की जो है कितनी प्रेजेंट हैं, कितनी एब्सेंट हैं और कितनी लीव हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक फ़ार्मूला लास्ट वीडियो में लगवाया था, बताया था मैंने फ़ार्मूला किस तरीके से लगता है। तो ये अगर F2 का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सिलेक्शन देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर आप जो है ये स्टैरिक का बटन दबाएंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये पूरा फार्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने ये फार्मूला जो है वर्टिकली लगाया था यहाँ पर फार्मूला, लेकिन यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है हॉरिजेंटली ये फार्मूला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दबाएं आप =2 का बटन, यानी कि बराबर का बटन दबाएं। फिर लिखें काउंट इफ़, फिर आप ब्रैकेट लगाएं, फिर आप सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन आप कहाँ से दोगे? सिलेक्शन आप 31 से लेकर 1 डेट तक, यानी कि 31 तारीख से पहली तारीख तक आप जो है सिलेक्शन देंगे। शिफ्ट दबा के रखेंगे और लेफ़्ट एरो की दबा के रखेंगे और यहाँ तक आप जो है इसकी सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन दे दी। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर स्टैरिक का बटन दबाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर एंड का बटन दबाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर P लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर एंड का बटन दबाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर स्टैरिक दबाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जो है आपकी टोटल प्रेजेंट आ रही हैं 19। ठीक है,
19 प्रेजेंट आ रही हैं। दोबारा से मैं इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। कॉमा इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, फिर काउंट लिखेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है लेफ़्ट एरो की आप दबाओगे, फिर शिफ्ट दबा के आप पहली तारीख तक जाओगे। पहली तारीख के बाद आप कॉमा लगा देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर जो है स्टार का बटन दबाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर स्टार दबाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और इसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा देंगे। तो ये आपकी टोटल प्रेजेंट आ गई। टोटल प्रेजेंट आपकी यहाँ पर 27 हैं। आप गिन भी लें, देखें यहाँ पर टोटल प्रेजेंट यहाँ पर 27 आ रही हैं। कैसे आ रही हैं 27? देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल जो है कोई भी छुट्टी इनकी है नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो है टोटल प्रेजेंट इनकी 27 आ रही हैं। अब आप इसी फार्मूले को पकड़कर यहाँ पर इसी फार्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इंटर कर दें। ठीक है, तो ये बाकी भी प्रेजेंट आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने एब्सेंट का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से इज इक्वल टू दबाएँ। अब ये मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा नहीं, बल्कि एक दफ़ा लगा लेता हूँ। इज इक्वल टू का बटन दबाता हूँ, फिर काउंट इफ़ लिखता हूँ, फिर ब्रैकेट दबाऊँगा, फिर सेलेक्ट। आपने जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो है टोटल प्रेजेंट का भी सम लेना है, फिर टोटल एब्सेंट का भी सम लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि टोटल प्रेजेंट्स वर्किंग डेज जो है वो टोटल वर्किंग जो है वो इतने दिन हुई है, इतने एम्प्लॉयज़ ने इतने दिन वर्किंग की है, एब्सेंट इतनी वर्किंग हुई है, लीव इतनी हुई है। ठीक है, तो आप इसके लिए फार्मूला यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप जो है ऑटो सम लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटर कर देंगे, यहाँ इसको क्लिक कर देंगे तो यह ऑटो सम हो जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा इसका। इस पर भी यहाँ पर क्लिक कर दें और इस पर भी यहाँ पर क्लिक कर दें, तो ये जो है वो टोटल एब्सेंट का, टोटल प्रेजेंट का और टोटल लीव का जो है वो सम यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको आप बॉर्डर्स लगा दें। बॉर्डर्स लगाने का तरीका ये है कि टोटल सिलेक्शन दें और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दें, यानी कि यहाँ पर जो है क्लिक करें और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दें, तो ये तमाम में ये जो है वो बॉर्डर्स लग जाएंगे। और इसके बाद आप इस एरिया को थोड़ा सा सिलेक्शन करके, इस एरिया को सिलेक्शन करके यहाँ पर कलर लगा दें, ताकि इससे ये पता चल जाएगा कि ये एरिया जो है ये फार्मूला बार है और यहाँ पर जो है टोटल शो किया जा रहा है।
ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है मुझे इस पूरे टॉपिक को दोबारा से कवर करना है, पूरे इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करना है। तो एक वीडियो और लगेगी, मुझे उम्मीद है एक वीडियो और मुझे लगेगी इस पूरे जो है पूरी शीट को कंप्लीट करने में। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस वजह से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी किस्म की कोई जो है वो क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद जो है वो भी मैं एक बहुत ज़बरदस्त शीट बनवाऊंगा आप लोगों से, और वो शीट आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और अगर उस शीट को आपने बना लिया तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको कमांड हासिल हो जाएगी एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल का वर्क भी जो है ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी है कि एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से आप सीखें, किसी भी किस्म की कोई लेकनेस ना दिखाएं, कोई सुस्ती ना दिखाएं। रोज़ाना मेरी तमाम वीडियोस को देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। रोज़ाना मेरी वीडियोस को देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो बहुत जल्द CIT का ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है आप नेक्स्ट वीडियो में और तमाम कोर्सेज़ में जो है हमारा साथ देंगे, हमारी वीडियोस को जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेंगे। अच्छा सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।